देवगन के साथ। नमस्कार। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे किसान की, वैक्सीन की, हम बात करेंगे जो अमेरिका में हुआ उसकी भी। यानी इस हफ्ते का ये देश है हमारा मुकम्मल होगा इस हफ्ते की हर बड़ी खबर के ऊपर। तो इस देश के सबसे लोकप्रिय वीकेंड डिबेट शो में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगी अलका लांबा, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता। मेरे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा। मेरे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी और मेरे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। आंदोलन के 44वें दिन किसान नेता और मोदी सरकार के मंत्री नौवें दौर की बातचीत के लिए टेबल पर आमने सामने आए। हालांकि इस बैठक से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर बड़ी बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 1 घंटे की बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल सीधे वहीं से विज्ञान भवन के लिए निकल गए। लेकिन बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। चर्चा में थोड़ा गर्मा-गर्मी भी हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे, मरेंगे। बैठक से पहले ही किसानों ने सख्त तेवर दिखाते हुए कह दिया था कि कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा। कानून तो इन्होंने बनाया ना, कानून संसद ने बनाया, पार्लियामेंट में कानून बनाया, तो यहाँ से बनाया तो यही खत्म करें। एमएसपी वाली बात जो है लिखित गारंटी से काम चल जाएगा, लिखित से नहीं चलता ना, उस पर भी कानून बनाना पड़ेगा। इस बीच कांग्रेस ने भी सियासी दांव की तैयारी कर ली। प्रियंका वाड्रा ने कृषि कानूनों के खिलाफ 32 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की और इसके बाद कांग्रेस ने बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। फैसला कोई नहीं हुआ तो इसमें बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी राहुल जी लेंगे और जो बहुत बड़ा फैसला होगा और वो सरकार को हिला के रख देगा। यानी एक तरफ किसानों की डिमांड है तो दूसरी तरफ सियासत भी भरपूर है। तो क्या वाकई बीजेपी का यह आरोप सही है कि किसानों को भ्रम में डाला गया है और उकसाया गया है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रही हैं अलका लांबा, मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ेंगे राजकुमार भाटी। इन तीनों का अभिनंदन है। लेकिन मेरे साथ इस चर्चा में इस समय जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। हरदीप सिंह पुरी इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव है बात करने के लिए। पुरी साहब, मेरा बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, चाहे किसानों का मामला हो, और चाहे अब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका में जो कुछ हुआ है, उनके समर्थकों ने जो कुछ करा है वो हो, हर चीज में भारत की सरकार को घसीट लेते हैं, नरेंद्र मोदी को पकड़ लेते हैं। देखिए, जो हमारा विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है, ये उनका एक तरीके से अधिकार है कि वो ऑपोजिशन करें, पर वो घसीट नहीं लेते हैं, वो घसीट पाते नहीं हैं, वो कोशिश करते हैं एंड इन द प्रोसेस दे डू ग्रेट डिससर्विस टू देमसेल्व्स। आपने 2-3 रीसेंट डेवलपमेंट्स का जिक्र किया, आपने वैक्सीन की बात की, आपने शायद इससे पहले आप कृषि आंदोलन की बात कर रहे थे जी। और अभी जो हाल में वॉशिंगटन डीसी में कल हुआ, आपने उसकी चर्चा की जी। तो ऑपोजिशन का क्या स्टैंड है? जहां तक वैक्सीन का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए एक बहुत गर्व और बहुत हमारे लिए बहुत जी एक इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि दुनिया विश्व भर में इस समय देयर आर 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस।
कितने देश हैं जहां पे ये दावा किया जा सकता है कि जो पहली 2 वैक्सीन है वो मेड इन इंडिया हैं? मुझे बताइए कितने और देश हैं? और ये सिर्फ 2 तो अभी हमने इमरजेंसी यूज के लिए प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने दिए, कई और वैक्सीन बन रही हैं। एक ये हुआ। दूसरा, एक 75 साल की आज़ादी के बाद हम एक नया पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं। देखिए हमारा इतिहास है, वी आर 7,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। ये जो हमारा पीरियड एज ए रिपब्लिक है वो सिर्फ 1% है, 1%। अभी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 93 ईयर्स ओल्ड है। अगले 250 वर्ष के लिए हमारी सरकार एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी चाह रही है, विच विल रिफ्लेक्ट द जीनियस ऑफ न्यू इंडिया, ऑफ आत्मनिर्भर इंडिया। उसकी भी ये निंदा करते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो निंदा है, जो ये बातें कर रहे हैं, पुरी साहब, कांग्रेस का इस पर सवाल है। कांग्रेस के आपने भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को जवाब दिया था। कांग्रेस का इस पर सवाल है, जयराम रमेश को, कांग्रेस का इस पर सवाल है, ये फिजूल खर्ची है, ये पैसे की बर्बादी कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट। देखिए, जयराम रमेश की बात आप छोड़िए, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू दी थी 2012 में जी, हिंदू एक पत्र, मैंने पढ़ा है, वो न्यूज़पेपर है, चेन्नई में छपता है। 2012 में उन्होंने खुद कहा था कि प्रेजेंट पार्लियामेंट इज आउटडेटेड, वी नीड ए न्यू पार्लियामेंट, इट इज नॉट फंक्शनल। एनीवे, जयराम रमेश की तो कोई स्टैंडिंग नहीं है, इज ओनली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट उस समय की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी, ऑनरेबल स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार, उन्होंने एक खत लिखवाया अपने सचिव से, ओएसडी से, जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के सचिव थे डॉक्टर सुधीर कृष्णा। ये कोई जुलाई 2012 का खत है। और जो ही रीजंस अभी सरकार ने मेंशन किए हैं नई पार्लियामेंट की जरूरत के लिए, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने अभी सेंस ऑफ द हाउस लिया है, माननीय ओम बिरला जी ने और माननीय उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में सेंस ऑफ द हाउस, वही रीजंस है। इसलिए डिमांड हैज फॉर ए न्यू पार्लियामेंट हैज कम फ्रॉम पार्लियामेंट। तो जयराम रमेश का कहना ना कहना और इनकी ये बातें बनाने ना, अक्सर होता क्या है कि जब किसी देश को आज़ादी प्राप्त करता है कोई देश, तो 20-25 साल के अंदर नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये काम नहीं किया, कर नहीं पाई, करना मांग तो करते रहे। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे 1985 में, एस्टिमेट्स कमेटी ने जो अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस के बारे बड़ी निंदा की थी। तो अगर नहीं कर पाए, अब मोदी जी के पास सिर्फ कमिटमेंट नहीं है, उनके पास विजन है, पॉलिटिकल बैंडविड्थ है और वो करके दिखा रहे हैं, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। पर इनकी क्रिटिसिज्म को देश में कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन मंत्री जी, ये देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला शो है आर पार, और इस समय आप उस पर लाइव हैं और न्यूज 18 देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है। बड़ा स्पष्ट सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है हरदीप सिंह पुरी जी, चलिए विपक्ष को पब्लिक सीरियसली नहीं ले रही, लेकिन किसानों के मुद्दे को तो सरकार खुद सीरियसली ले रही है, समाधान निकल नहीं रहा, ट्रैक्टर रैली निकालने की बात वो अब 26 जनवरी को कर रहे हैं। मैं आपसे और आपके माध्यम के द्वारा एक ही मैसेज देना चाहूंगा, सरकार, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी मेहनत को, किसानों की मेहनत को हम सिर्फ एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी और आने वाले 10-12 दिनों में इस जो ये विषय है इसका हल भी हम निकाल पाएंगे। पर इसके साथ हमें किसानों के साथ बात करनी है और उनकी जो उनकी एप्रीहेंशंस थी कि मंडियों को हटाया जाएगा, मंडियां रद्द कर दी जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है एमएसपी रहेगी। और इस साल प्रोक्योरमेंट जो पंजाब में हुई है टारगेट से 20% अधिक हुई है राइस की प्रोक्योरमेंट, और पिछले साल से 25% ज्यादा हुई है। प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान समझ नहीं रहे जी। राहुल गांधी लगातार एग्रेसिव हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि वो अभी विदेश में हैं, लेकिन वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। देखिए, दो चीजें आप समझिए, ये फैसले सरकार को करने हैं और चर्चा भी सरकार को करनी है। राहुल गांधी जी वैसे देश में हो या विदेश में हो, उनके ट्वीट करने का कोई ज्यादा
असर होता नहीं है। हम किसान भाइयों के साथ बैठने को तैयार हैं। उनसे हमने कई बार कहा है कि देखिए, आप क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस इन बिल्स की करिए और आपको जो ये झूठ और भ्रम फैलाया गया था वो स्पष्ट हो जाएगा। पर इस पे मैं समझता हूं ज्यादा किसानों का ये कहना है, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव आज सुबह से हमारे चैनल पे थे, उन्होंने बोला कि जब तक हम दबाव नहीं बनाते ये सरकार सुनती नहीं है हमारी। ये उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कहा गया आज। ये तो देखिए, ये तो अपनी असेसमेंट की बात होती है कि दबाव से बनती है। जब किसी का दिल साफ हो और इच्छा हो, ये कानून क्यों लाए गए हैं? किसानों के हित में लाए गए हैं, क्योंकि बहुत पिछले 30-40 सालों से ये बिल्कुल स्पष्ट था कि किसानों कर्जे में है किसान भाई, और वेस्टेज साथ साथ में 30% हो रही है। हम चाहते थे कि किसानों को आजादी मिले कि मंडी में बेचना चाहें, बाहर बेचना चाहें, उनको एमएसपी मिले। तो हम तो किसानों की जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस करने को तैयार है। वो ट्रैक्टर रैली करना चाहें, प्रोटेस्ट करना चाहें, वो तो उनका अधिकार है, पर इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे ये उम्मीद है कि इसमें बात आगे बढ़ेगी और हम लोग उनके साथ बैठ के, तोमर जी और हमारे जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अच्छा होगा कि किसानों की तरफ से भी वो लोग तय कर लें कि कौन निगोशिएट करेंगे उनकी तरफ से, और आपस में बैठ करके ये नॉन स्टॉप फिर डायलॉग से हल निकल आएगा। जी, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने करा है और जिस तरह से भारत में उसको लगातार काफी सारी बातें उसको लेकर कही जा रही है, कई नेताओं ने बोला है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? माय टेक इज वेरी सिंपल। In democracies, expression of opinion is legitimate, but there has to be respect for constitutional processes and democratic processes. एक बारी चुनाव हो चुका था, उसके बाद किसी का कहना कि ये फेयर था, नहीं फेयर था, ये गलत है। और जो हिंसा हुई है वहां पे, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, I was accredited to the United Nations in New York, and I think the whole world, all over, leaders, all heads of state and government, the Secretary General of the UN, हमारे प्रधानमंत्री जी, सब ने इसकी निंदा की है और सब ने ये कहा है दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी, इफ यू बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, वुड यू आल्सो प्लीज जॉइन द वर्ल्ड लीडर्स टू कंडेम व्हाट योर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग। लेकिन उन्होंने तो कंडेम कर दिया, लेकिन कांग्रेस टारगेटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दिस। देखिए, मैंने आपको बोला है, द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। दे डोंट नो हाउ टू रिकंसाइल पारिवारिक कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल विद डेमोक्रेसी। जो दिग्विजय सिंह जी और बाकी लोग जो G23 के ऑथर हैं, हमारे जिन हमने उनके साथ काम भी किया, आनंद शर्मा जी और बाकी, इनको पहले कहिए कि तय कर लें कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है कि नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर 2014 में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी और 2019 में भी 303 सीटें हैं हमारी लोकसभा में, और उनके बारे में आप निंदा कर रहे हैं। आप लुक एट योरसेल्फ इन अ मिरर एंड यू विल स्टार्ट लाफिंग। ये अभी पीछे एक वीडियो क्लिप आया था, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि क्योंकि ये पार्लियामेंट नया बन रहा है, एज ए प्रोटेस्ट कि हम किसी लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे, इट मे बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सो ये दिग्विजय सिंह और बाकी लोग जो बातें करते हैं, आई डोंट थिंक दे आर इवन सीरियस अबाउट इट, बिकॉज इफ दे हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, एनी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया विल डील विद एनी इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन जो आ रहे हैं। दिस इज द वे हाउ कंट्रीज कंडक्ट रिलेशन। अब दिग्विजय सिंह को कहीं फ्रेंडशिप स्पेशल हो जाए, उसके बारे में क्या कह सकता हूं। जी अच्छा, मैं फाइनल क्वेश्चन टू यू। शशि थरूर ने कहा है कि 26 जनवरी का कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए क्योंकि कोविड कोरोना टाइम्स है ये, और बोरिस जॉनसन भी नहीं आ रहे हैं यहां पर, यूके की फ्लाइट्स भी सस्पेंडेड है। व्हाट इज योर व्यू? क्विक टेक सर। Mr. Shashi Tharoor was a student in the university when I was on the teaching faculty. मैं ज़्यादातर कहना नहीं चाहूँगा, उनको बोलो जब वो सत्ता में आएंगे, अगर उनकी पार्टी कभी आ सके उनके लाइफ टाइम में, तब he should begin to offer advice. This is a democratically elected government, fully responsible, and the Prime Minister will decide along with his advisors
what is the celebration we will have on 26 January. We thank Mr. Tharoor for his advice and tell him also to conduct himself in terms of discourse. मैं उनके बयान वैसे भी पढ़ता आता हूँ, थोड़ी अंग्रेजी वेजी ज़्यादा बोल जाते हैं, कुछ शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उनका कभी कभी महीना भी क्लियर नहीं होता है अंग्रेज़ों को भी। और कभी जब मैं लंदन में पोस्टेड था, मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा पहले भी बाद में एक मेरे कोलीग आए तो एफसीओ वाले कहा करते थे कि आप जब आते थे आपकी बात समझ आ जाती थी, पर आपके सक्सेसर जब आए तो हमें डिक्शनरी रखनी पड़ती थी। तो थरूर साहब बड़े कलरफुल हैं, उनकी बड़ी और कलरफुल एक्टिविटीज़ रही हैं, उनको बोलिए अपना काम करें, ये परेड करनी है नहीं करनी इसका मोदी जी फैसला कर लेंगे विदाउट हिज एडवाइस विच इज़ नॉट नीडेड। अच्छा, यूके की फ्लाइट क्या फर्दर सस्पेंड होगी क्योंकि आप नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं? देखिए, हमने ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। इस सिस्टम को, सिस्टम क्या है, रेगुलेटेड है, नंबर्स रेगुलेटेड है। पहले एक हफ्ते में 60 फ्लाइट हुआ करती थी, अब इसको हमने 30 कर दिया है, टू बी डिवाइडेड बिटवीन द कैरियर्स इन द यूके एंड इंडियन कैरियर्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट शेयर। इसमें हमने एक एडिशनल लेयर ऑफ टेस्टिंग कर दी है। पहले बिफोर एम्बार्किंग एक आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता था 72 घंटे पहले, पर हो सकता है कि 72 घंटे के दौरान यात्री में कॉन्ट्रैक्ट दी वायरस, तो अभी हमने कंपलसरी टेस्ट कर दिया ऑन अराइवल ऑल्सो। उसमें भी अगर नेगेटिव रिजल्ट रिपोर्ट आए तो 1 वीक्स मैंडेटरी क्वारंटीन एट होम वाज नेसेसरी। इस सिचुएशन को हम रिव्यू कर लेंगे 23 तारीख तक। और मुझे यह भी लगता है कि अगर हमें लगे कि देखिए कि अभी तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की है, जो उस ट्रेन की हमें जानकारी मिली है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग एबल टू डील विद इट। पर अगर जरूरत पड़ी वी कैन ऑलवेज रिवाइज आवर प्रोसीजर्स एंड टेक डिफरेंट स्टेप्स, बट दिस इज विल बी रिव्यूड बाय द 23rd। थैंक यू सो मच। हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, नागरिक उड्डयन मंत्री। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग न्यूज 18। मेरे साथ संबित पात्रा, अलका लांबा और राजकुमार भाटी हैं। मैं सीधा अलका लांबा आपका रुख करता हूं। आपने सुना पिछले 12 मिनट 14 मिनट केंद्रीय मंत्री बोले, उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात को रखा। उन्होंने बोला कांग्रेस की राय इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस अपने मुद्दे नहीं सुलझा पा रही, ये क्या ट्रंप वाले मुद्दे पर बोलेंगे और क्या किसानों वाले मुद्दों पर बोलेंगे और क्या रिपब्लिक डे पे बोलेंगे। व्हाट इज योर टेक? देखिए, हरदीप पुरी जी ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आते हैं, राजनीति उन्हें आती नहीं। राज्यसभा से एक आधा चुनाव लड़ लेते, जीत जाते, जनता की नब्ज जो है, दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठा, उनका दर्द समझ पाते। ब्यूरोक्रेसी में रहे, ऐशो आराम में रहे, सरकारी तनख्वाहें आती थी, सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करते थे, उससे ज्यादा उन्हें कुछ दर्द नहीं एहसास हो सकता। तो इसलिए वो ना बताएं कि 135 साल की कांग्रेस जो संघर्ष करके और इनसे पहले 10 साल सत्ता जिन्होंने देश में चलाई, उस समय देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी कहे, किसान जो आज 70 सालों में आज जो आप देख रहे हैं वो कभी नहीं देखा इस तरह से दिल्ली की दहलीज पर 40-42 दिनों से बैठा हो और अपनी जान, अपना दम तोड़ रहा हो, और केंद्र की सरकार असंवेदनशीलता। खुद पुरी जी ने कहा 2012 में इस पार्लियामेंट को बदलने का, नई पार्लियामेंट बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी। हरदीप पुरी जी को कहिए कि 12 और 2020 में 8 साल का अंतर है हमारी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना काल से जूझ रहे हैं। इस दौरान प्राथमिकताएं क्या थी? अगर 12 के में की बजाय 20 में अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो कांग्रेस की इस समय प्राथमिकता देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे होते और कोरोना काल से किस तरह से निकल कर आना है ये होता, ना कि 25,000 करोड़ों की आपकी बनी बनाई पार्लियामेंट जिसमें एक दरार नहीं है, उसे तोड़कर आप दोबारा बना रहे हैं। क्योंकि आपका अपना एक अहम है कि आपको हर नींव में अपना पत्थर जो है वो इतिहास में दर्ज करना है, इसलिए आपकी प्राथमिकताएं आज बदली हुई हैं। तो हरदीप पुरी जी सब मुद्दों पर बोल गए, लेकिन जो उनका एविएशन का विभाग है, दोबारा मैं बता रही हूं, वो कह रहे हैं कि जो आएंगे उन्हें क्वारंटाइन कर लेंगे, लेकिन फ्लाइट्स बंद नहीं होंगी। और आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली के उन्होंने बोला कि अभी हम रिव्यू करेंगे, संक्रमण उसके अभी हम रिव्यू करेंगे। ये कब करेंगे? कब करेंगे? मरीज यूके का जो नया संक्रमण है उसके मरीज ऑलरेडी भारत की राजधानी दिल्ली के अस्पताल में आ चुके हैं। ये संक्रमण दूसरा भी बढ़ने वाला है और रिव्यू करेंगे। ये कर क्या रहे हैं? इनकी प्राथमिकताओं में है क्या? एक ही तो एविएशन मिनिस्ट्री है, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसानों के मुद्दे पर बोलेंगे, हर मुद्दे पर बोलेंगे, अपने वाले का रिव्यू करने का भी अभी टाइम नहीं है, करेंगे। तो इनकी प्राथमिकताएं आप देख रहे हैं। अलका जी संबित पात्रा जवाब देंगे। समय मिलेगा, अन्नदाता दहलीज पे बैठा है।
संबित पात्रा, हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस को कई एडवाइस दी, अलका लांबा जी ने आपको कई एडवाइस दी, दिग्विजय सिंह अपनी एडवाइस दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार को किसानों ने जो ट्रैक्टर रैली करी है उससे दबाव बन गया है और लगातार राहुल गांधी भी और कांग्रेस भी इस पर दबाव बना रहे हैं? देखिए अमीश जी, अभी चंद दिनों पहले कांग्रेस के नेता और कुछ पार्टी जो अपोजिशन के हैं उन्होंने कहा कि हम ये बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अभी हरदीप पुरी जी भी कह रहे थे और आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, कांग्रेस पार्टी ने कहा ये जो नई बिल्डिंग बनेगी, वैसे मैं यहाँ ठीक कर दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि पुराने पार्लियामेंट को तोड़ करके नया पार्लियामेंट नहीं बनाया जा रहा है, पुराना पार्लियामेंट वैसे ही रहेगा जैसे है और ये पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट से परसों पारित हो गया है। तो ये जो नया पार्लियामेंट बनेगा उसमें हम अपने सांसदों को नहीं भेजेंगे। अच्छी बात है, आप वैक्सीन भी मत लगाइए, आप नए पार्लियामेंट मत जाइए। मैं तो कांग्रेसियों को कहूँगा ये सब पत्ते वत्ते पहन के गुफा में चले जाए, जंगल में रहे जाके। वैसे भी थोड़े दिनों बाद तो कोई रहेगा ही नहीं इनका, पार्लियामेंट में कहाँ से जाएंगे, ये जंगल में ही रहेंगे, लोग इनको भेज देंगे कि हम तो इलेक्ट करेंगे ही नहीं। और देखिए कांग्रेस के बारे में डिबेट करके कोई लाभ नहीं है, इनके प्रवक्ता तो अच्छे हैं मगर इनके पास नेता ही नहीं है। आप बताइए क्या मैं डिबेट करके कांग्रेस के बारे में क्या करूँगा? ये 20 लोगों की नॉन वर्किंग कमेटी है इनकी, कुल मिला के 20 लोगों की है। ये 20 लोग भी मिलके इतने वर्षों तक फेज 1 ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। अमीश जी ने कहिएगा कांग्रेस को छोड़कर किसानों की चिंता करेंगे, दम है तो इसका जवाब देंगे जो मैं दिखा रही हूँ, इसका जवाब देंगे। ये किसान को एमएसपी का जो वायदा किया है। अलका जी उनको 20 सेकंड दे दीजिए। संबित, अलका लांबा का पॉइंट है कि आप किसानों पे बात करिए। सुना नहीं वो सुना नहीं, आपने चैलेंज कर रही हूँ अमीश जी, आपके माध्यम से आपके चैनल पे भाजपा प्रवक्ता को चैलेंज है, ये चैलेंज है, इसे झुठला दीजिए, इसे झुठला दीजिए। सवाल क्यों पूछा? फिर आपने सवाल पूछा वैक्सीन के ऊपर, आपने सवाल पूछा पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर, आपने सवाल किसान पे भी पूछा, आपने दिग्विजय जी पे भी सवाल पूछा जो दिग्विजय सिंह जी ने। लेकिन आप पूरे कांग्रेस पे आ रहे हैं ना, कांग्रेस छोड़िए, किसान के इस एमएसपी का जो प्राइस मिल रहा है। अच्छा नहीं, अलका जी गिव हिम अपनी वो बात 30 सेकंड रख ले, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। राजकुमार भाटी साहब भी इंतजार करें। बोलिए डॉक्टर। थैंक यू। बोलिए। थैंक यू। देखिए अमीश जी, आपने सभी विषयों में मुझसे सवाल पूछा, मैं सबका एक एक करके जवाब दे रहा हूं। आपने दिग्विजय जी पे भी सवाल पूछा, दिग्विजय जी ने बिल क्लिंटन को ट्वीट कर दिया है कि बिल क्लिंटन जी देखिए नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथी हैं और भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। आज ये अमेरिका में क्या हुआ है? अमेरिका में इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका में कुछ लोगों को लग रहा था कि जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, तुम सब सड़कों पे उतर आओ, आर पार की लड़ाई करो। याद करो आप, सीएए में 50 लोगों की जो मृत्यु हुई यहाँ पर दिल्ली के अंदर, क्यों हुआ? क्योंकि सोनिया जी ने और राहुल जी ने दोनों ने क्या कहा? आर पार की लड़ाई है, घर से बाहर निकलो और मार काट मचाओ। उसका नतीजा आपने देख लिया है। तो बिल्कुल जो अमेरिका में हुआ वही करने की कोशिश दिग्विजय जी और उनकी पार्टी और खास करके एक परिवार यहाँ कर रहा है। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान के लोग बहुत बुद्धिमान है, तभी तो गांधी परिवार को बे ऑफ बंगाल में फेंका है। अरे बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान की जनता, तभी तो बे ऑफ बंगाल में फेंका है गांधी परिवार को। इस पे चुनौती दे रही हूं भाजपा के प्रवक्ता को। चैलेंज है मेरा, अलका लांबा की बारी है। चैलेंज है, इसे अलका लांबा को 40 सेकंड दीजिए ना। संबित, अलका लांबा को 40 सेकंड दीजिए, फिर चैलेंज आप जाके राहुल गांधी को दीजिए। हमको क्यों चैलेंज दे रहे हैं? नेता है नहीं आप, चैलेंज हमें दे रहे हैं। अमीश जी, संबित जी मेरा निवेदन है, स्वीकार करिए। अलका बोलिए, अलका बोलिए। हाँ बोलिए। थैंक यू। अमीश जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से खुली चुनौती दे रही हूं, इन्हें कहिए, इन्हें झुठलाएं। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता नेता हैं रणदीप सुरजेवाला जी, ट्वीट है और पर्ची साथ में टैग की गई है, लिखा है आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, ये मेरी भी भाषा है, आपके अपने क्षेत्र में 1975 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाले गेहूं की कीमत 4 जनवरी को 1621 रुपया मिल रहा है। ये हमारे देश के जो हमारे कृषि मंत्री है ना नरेंद्र तोमर जी, उन्हीं का गृह राज्य मध्य प्रदेश में एमएसपी इस 4 जनवरी को इतनी मिल रही है, यानी कि जो तय से कम दिया जा रहा है। खुली चुनौती है। और आप कहते हैं जो सरहद पे दिल्ली की दहलीज पे किसान बैठा है, दम तोड़ रहा है 40 दिनों से, उन्हें गुमराह किया जा रहा है।
अगर ये सच्चाई है तो नरेंद्र तोमर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई उन्हें, उनकी सरकार को, इन्हें काले कानूनों को बेनकाब कर देती है। जो दावा है वो खोखला है कि एमएसपी मिलेगा। चुनौती दे दी है, स्वीकार करें, झुठलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। संबित पात्रा, आपकी रहना, बोलिए, फिर राजकुमार भाटी। देखिए अमित जी, पहली बात है, मैंने बीच में नहीं बोला, अब मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए। देखिए यहाँ धान की खरीद के बारे में बात हुई। 2019-20 में 266.1 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। 2020-21 में ये 3 कानून आने के बाद, मैं पूरी देश की बात कर रहा हूँ, 315.87 लाख मीट्रिक टन की एमएसपी पे खरीदी हुई, जो कि 19% ज्यादा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 जनवरी को गेहूं न्यूनतम ये फिर बीच में शुरू हुआ, ये क्या मजाक बना रखा है। वह देखिए, मैं कांग्रेस के घुमाइए मत, इस पे जवाब दीजिए। है आज के पॉलिटिक्स में इनका 4 जनवरी को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं क्यों बेचा जा रहा है, क्यों खरीदा जा रहा है? तो मैं भी बीच में बोलता रहूंगा। अमित जी मैं शांत होकर बैठता हूं, इस पे जवाब दीजिए आप, फिर मैं डिबेट। जो सवाल है जो उन्होंने सोनिया गांधी के एडवाइजर और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को कोट किया, उस सवाल का जवाब क्विकली। कौन है ये सुरजेवाला, कौन है ये एडवाइजर? इनका तो ना अमित जी, इनका तो अध्यक्ष भी नहीं है। जिस पार्टी का अध्यक्ष नहीं है उसका एडवाइजर का क्या मैं जवाब देता रहा हूँ? नहीं, ये कौन है? ये अध्यक्ष कौन है? इस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? मैं यहाँ आंकड़ा तो दे रहा हूँ, एमएसपी का किसका आंकड़ा दे रहा हूँ? इनको समझ में आता नहीं है, इनको समझ में आता नहीं है किसका आंकड़ा दे रहा हूँ? ये जो 64% आंकड़ा दे रहा हूँ, ये राहुल गांधी का जवाब देने बैठा हूँ। कौन है राहुल गांधी? झुठलाइए, जाके मिलान में बैठा हुआ है, यहाँ हम जवाब। ये कांग्रेस आपको बेनकाब करती है। बुलाओ उसको मिलान से यहाँ पे। बात रणदीप जी की नहीं है, कांग्रेस पर नहीं है, बात कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल से हम आपको चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर ये चैलेंज करने आप चैलेंज कीजिए। अगर ये सच है, माफी मांगिए, काले कानूनों को वापस ले लीजिए और नरेंद्र तोमर जी देखिए आप करिए कि माफी मांगिए, काले कानून को वापस ले लीजिए। मिलान में छुट्टी मनाने गया हुआ है, यहाँ पर हम बैठ के चैलेंज देते हैं। बोल तो रहा हूँ एमएसपी में कितनी खरीदारी हुई है, काले कानून वापस लेने होंगे। रेट बढ़ाया है, मैं खुली चुनौती दे रही हूँ। माफी आप मांगिए। 70 वर्षों तक किसानों का खून। 4 जनवरी 2021 की बात है, 4 जनवरी 2021 2 दिन पहले की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है किसानों को, वो भी देश के कृषि मंत्री के गृह राज्य में। अलका जी, संबित जी, मांगिए किसानों से माफी। दोनों को डाउन करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये देश है हमारा। में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। चोर जो एक कोतवाली में पकड़ के लाया गया था, तो थानेदार ने कहा कि या तो 10 प्याज खा लो या 10 जूते लगवा लो। उसने 10 प्याज भी खाई और 10 जूते भी खाए। ये जो टोटी चोरी करने वाले हैं, ये बोलेंगे कि हम जूता मारेंगे सरकार को। मारो जूता, आप मारो जूता, जनता फूल बरसाएगी, आप जूता मारो। राजकुमार भाटी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, सब कुछ अगर सही हो रहा है तो किसान तो सड़क पर है, क्या आपको लगता है? और अभी आपने कुछ देर पहले हरदीप सिंह पुरी को भी सुना, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा को भी सुना और डॉक्टर पात्रा को भी सुना। क्या आपको लगता है कि वाकई राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? जिन पॉलिटिकल पार्टीज हाशिए पे है, उनको लग रहा है किसानों के कंधे से बंदूक चलाई जा सकती है। मैंने बहुत गौर से और बहुत तसल्ली से श्री हरदीप सिंह पुरी जी की भी बात सुनी और माननीय संबित पात्रा जी की भी बात सुनी। दोनों ने किसान बिलों के बारे में कुछ नहीं कहा कि इन किसान बिलों में किसान हित के लिए क्या है। हाँ, दोनों ने विपक्ष को जरूर लताड़ा, ललकारा, और ये कौन है सुरजेवाला और वो कहाँ गया राहुल गांधी। और हरदीप पुरी जी ने भी कहा कि उनको अधिकार ही नहीं है सुझाव देने का, ये तो जब इनके चुनाव जीत जाएंगे तब सुझाव दें। तो ये तो इन बातों से इनकी नीयत पता चल जाती है, इनकी कार्यशैली पता चल जाती है। इनके मन में लोकतंत्र के लिए, विपक्ष के लिए कोई सम्मान नहीं है, कोई भावना नहीं है, उनकी बात ये सुनना नहीं चाहते। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि परिस्थितियों को देखते हुए किसानों की जीत होगी और सरकार किसानों के सामने झुकेगी। क्यों? क्योंकि 40 दिन पहले जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था तो उन्हें किसान मानने को तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। फिर इन्होंने किसान मानना शुरू किया तो कहा मुट्ठी भर किसान हैं। फिर किसानों की ताकत दिखाई दी। अब आज कम से कम इस स्थिति में तो आ गए हैं कि ट्रैक्टर को ट्रैक्टर मान रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के टैंक नहीं बता रहे और किसान को किसान मान रहे हैं।
और ये भी मान रहे हैं कि हमारे बिलों में कुछ कमी रह गई थी, 16 संशोधन करने को तैयार हैं उन बिलों में। और तो ये 2-4 दिन और रुकिए, 1 सप्ताह और रुकिए, इन्हें बिलें भी वापस लेंगे। लेकिन इनके साथ वो हाल होगा कि वो चोर जो एक कोतवाली में पकड़ के लाया गया था, तो थानेदार ने कहा कि या तो 10 प्याज खा लो या 10 जूते लगवा लो। उसने कहा मैं तो प्याज खा लूंगा। जब प्याज खाई तो उसे बहुत कड़वी लगी, उसने कहा मैं जूते खा लूंगा। उसे जूता मारा गया। उसने 10 प्याज भी खाई और 10 जूते भी खाए। तो इसका क्या रेलेवेंस है कि सरकार को ना ये जूते मारने का क्या रेलेवेंस है? मैं किसानों को ठीक है, संबित पात्रा वांट्स टू रिएक्ट टू दिस। एक सेकंड, संबित पात्रा वांट्स टू रिएक्ट टू दिस। लोकतंत्र की ताकत के सामने झुकना पड़ेगा। दो ओपोनेंट है, आप कम से कम मुझे अबाध्य बोलने का मौका तो दें। यहां प्रधानमंत्री को जूता मारने की बात होगी, यहां सरकार को जूते मारने की बात होगी। वाह मोदी तू मर जा। हाय हाय संबित पात्रा, आपकी आदत है, आप बातों को घुमाते हैं, आप गलत बयानी करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री को जूते मारने की बात नहीं कही, मैंने चोर को जूते मारने की बात कही है। और संबित पात्रा, आपने देश को बहुत मूर्ख बना लिया। अब आपके इन झूठों में मूर्ख बनने वाला नहीं है देश। गलत बात है। आप जो ये कादर खान वाले डायलॉग मारते हैं। राजकुमार भाटी, आपने जो बोला वो जनता ने भी सुना। राजकुमार भाटी, जो आपने बोला, संबित पात्रा, ये मनोरंजक चैनल रुकना पड़ेगा आपको। राजकुमार भाटी, आपने जो बोला वो जनता ने भी सुना। संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए। एक सेकंड, संबित पात्रा को स्क्रीन पे लेके आइए। संबित पात्रा, क्या कह रहे हैं आप? क्यों जब भी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से डिबेट कर रहे थे तो सिंगल फ्रेम पे उनसे बात कर रहे थे। अब जब हमारी बारी आती है तो अब हमको अनइंटरप्टेड बात करने का मौका बिल्कुल आप अनइंटरप्टेड बात करिए, लेकिन अगर कोई दूसरा नेता बोल रहा है तो हम उनकी आवाज को डाउन नहीं कर सकते। आप अपनी बात को रखिए ना डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर पात्रा प्लीज मेक योर पॉइंट। शांति से सुनिए। अब आप शांति, नहीं मैं तो सुन ही रहा हूं शांति से। आप भी शांति से अपनी बात को कहिए, जरूरी है आपको भी शांति बनाए रखना। हाँ, मैं शांति से कहूंगा, आप शांति से सुनिए अपनी बात। पहली बात, यहां कहा जा रहा है कि मोदी जी सरकार को ये जूते पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे जूते भाई? यहां पर तो किसान के हजारों संगठन आके समर्थन की बात कर रही है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा था हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को समाजवादी पार्टी कह रही है, हम सरकार में आएंगे तो ऐसे नहीं, ये समाजवादी पार्टी तो वैक्सीन भी नहीं लगाएगी। समाजवादी पार्टी तो हमारी ये जो वैक्सीन जो आए हुए हैं देश में, उन वैक्सीनों को बीजेपी की वैक्सीन कह रही है। ये समाजवादी पार्टी टूटी चोरी करती है तो ये समाजवादी पार्टी की बात मानी जाएगी। ये जो टोटी चोरी करने वाले हैं ये बोलेंगे कि हम जूता मारेंगे सरकार को, इनकी बातों को हम मानेंगे? क्या जूता मारेंगे? 70 सालों तक आप लोगों की सरकार रही थी, क्या कर रहे थे किसानों के लिए? आप लोग इतना ढेरा किसानों के लिए किया नहीं। किसान वहीं पड़ा हुआ था जहां पड़ा हुआ था। जो छोटा सीमांत किसान है उसकी आमदनी क्या थी इस देश में? किसने उसके आमदनी को सुधार? 13 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये जो पर क्रॉप मोर ड्रॉप करके जो पूरा प्रोग्राम चलाया, 28.50 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई किसने बढ़ाई? नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई। अभी 25 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का काम किसने किया? किसान राजकुमार भाटी कुछ कहना चाहते हैं करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। फसल बीमा योजना किसने शुरू की? नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वामीनाथन कमेटी को किसने लागू किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे बड़ा उत्पादन देश में आज अगर किसान के उत्पाद का हुआ है 280 लाख मीट्रिक टन का, किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ऊपर से आप जूते मारेंगे? आप बोलेंगे हम जूते मारेंगे? मारो जूता, आप मारो जूता, जनता फूल बरसाएगी। आप जूता मारो, जनता फूल बरसाएगी। और ये क्या राहुल गांधी और ये जो 2 अक्षर, अरे सुनो, आप तो सोफा लगा के ट्रैक्टर पे बैठ के मिलान चले गए हो। आप क्या यहाँ पे धमकी दे रहे हो? क्या धमकी दे रहे हो? ठीक है, ओके राजकुमार भाटी, आप मोदी जी को जूता मारेंगे? नहीं मिला कि किसानों से आप मोदी जी को जूता मारेंगे? ठीक है, राजकुमार भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड मिस्टर भाटी, जूता मारने चले हैं ये। राजकुमार भाटी, वो कंट्रोवर्शियल था जो आपने बोला ये प्याज भी खाएंगे और प्याज ज्यादा नहीं खाएंगे तो फिर जूते भी खाएंगे। आपका तात्पर्य सरकार से था? देखिए, अगर आपको मुहावरों को समझने की तमीज नहीं है तो ये इनकी संबित पात्रा की समस्या, मेरी समस्या नहीं है। अगर इन्हें हिंदी के मुहावरे कहावतें लोगों की समझ में नहीं आती तो ये संबित पात्रा की समस्या, मेरी समस्या नहीं है। अरे वैसे मैंने बिल्कुल ना प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द कहे हैं, ना किसी पार्टी के बारे में कहे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है
और सुनिए, ये देश की जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, ये गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, लुटेरों के साथ हैं, पूंजीपतियों के साथ हैं, ये देश की खेती को बेचना चाहते हैं पूंजीपतियों के हाथों में। अब ये कितना ही झूठ बोलते रहे, कितने चुटकुले सुनाते रहे, अब इनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। जनता इनकी अपनी पहचान चुकी है। जवाब दीजिए। आपने बोला जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है, आपका कह रही है कि देश की जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है और ये जूते मार रही है, यही आपका कहना है? संबित पात्रा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, संबित पात्रा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाल ही में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, बाई इलेक्शन कितनी सीटें आई समाजवादी पार्टी की? जवाब में लाया गया, उससे कहा गया या तो जूते खाइए या प्याज खाइए। 2 महीने पहले 7 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी भी लड़ी थी, कांग्रेस भी लड़ी थी, बसपा भी लड़ी थी। अरे घमंड बहुत जल्दी आपका टूट जाएगा। आप जो इस घमंड में है कि एक बार चुनाव जीत गए तो आपको देश को बेचने का मौका मिल गया, अधिकार मिल गया, आप देश बेच देंगे, देश के गरीबों को बेच देंगे, खेती को बेच देंगे, जमीन को बेच देंगे, किसान का शोषण आप करेंगे। ये अधिकार नहीं देता चुनाव जीतना आपको। आप बताइए, ये जो चुनाव जीतने का घमंड आपने पाल रखा है, ये घमंड भी आपका बहुत जल्दी टूटेगा। चुनाव जीता कैसे जाता है? किसान वोट नहीं करता है क्या? किसान वोट नहीं करता है क्या? आप क्या सोचते हैं किसान वोट नहीं करता है? किसान ने हमें वोट दिया है, तब 12 राज्यों में अभी चुनाव जीते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 सीटों में वो किसान अब पछता रहे हैं आपको वोट देके। वो किसान अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। क्यों नहीं जीत पाए? आप क्यों जीत नहीं पाए? आप बताइए। ये तो तीनों कानून के आने हम इस देश में कभी चुनाव नहीं जीते, हमारी कभी सरकार नहीं रही। आने के बाद 1947 में देश की आजादी के बाद पहली बार आपकी सरकार बन गई, तो इतने घमंड में फूले फिर रहे हो कि हम चुनाव जीत के आए, हम देश को बेच देंगे, हम रेलवे को बेच देंगे, LIC को बेच देंगे, इंडियन ऑयल को बेच देंगे, बैंकों को बेच देंगे। राजकुमार भाटी, ये चौक चौराहों की बहस नहीं है। रेलवे कहां बिक गया, LIC कहां बिक गया? रेलवे के ऊपर अगर रेलवे की ट्रेन पे अगर विज्ञापन लगाकर रेलवे पैसे कमा रहा है तो रेलवे बिका नहीं कहा जाता। अडानी रेल चल रही है देश की। अरे कहां आप कहां व्हाट्सएप के मैसेजेस में फंस गए? भाटी साहब, आप तो वरिष्ठ आदमी है। अडानी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है रेलवे के ऊपर, अडानी उसके पैसे देता है रेलवे के ऊपर, जिससे रेलवे कर्मचारियों की तनख्वाह निकलती है, जिससे आम लोगों को सुविधा मिलती है। कुछ भी बोलते हैं हम लोग, उस पर अडानी का नाम लिखा हुआ है। अब सर एक उसमें कई कंपनियों के ऐड है, उसमें बाकी कंपनियों के भी ऐड है। अमीश जी, वो ऐड का पोस्टर होता है, बाकी के वो किसी कंपनी को बेचा नहीं होता। अब हमारे चैनल पे किसी का विज्ञापन चल रहा है तो हमने चैनल बेच दिया है क्या? बताइए। अब सुनिए, अब एक सेकेंड, अब हमारे लैपटॉप के ऊपर ये एक विज्ञापन है तो ये लैपटॉप बिका हुआ है क्या? जवाब तो सारे आप ही दे देते हैं। सोचिए ना आप लोग बात। नहीं, ये मैं जवाब नहीं दे रहा, ये फैक्चुअल बात नहीं है, ये इनकरेक्ट बात है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आप कह रहे ट्रेन बिक गई है, रेलवे बिक गई है, ये कितनी फेक न्यूज है, ये कितनी गलत जानकारी है। प्राइवेट रेल नहीं चलाई जा रही है क्या? आप बताइए अमित दर्शन जी, आप जिम्मेदारी के साथ बताइए, क्या प्राइवेट रेल नहीं चलाई जा रही है? निजी रेल नहीं चल रही है देश में? क्या निजी रेल ट्रेन के ऊपर डिबेट नहीं चल रही है? प्राइवेट रेल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय रेलवे नहीं बिकी है, भारतीय रेलवे नहीं बिकी है। क्या बोल रहे हैं ये? आई थिंक निजी ट्रेन लखनऊ भी चलाई थी, बंद हो गई। क्या बोल रहे हैं? हम वो बोल रहे हैं जो देश में हो रहा है, से लखनऊ चली थी, 9 लाख संबित जी हल्का झुकाने दीजिए। लेकिन विषय, मुझे लगता है ये विषय नहीं है भाटी जी। आप थोड़ा भावों में बह गए और आपने बोल दिया कि ट्रेन भारतीय रेल बिक रही है। भारतीय रेल बिल्कुल नहीं बिक रही। बाकी अब अपनी बात को रखिए, संबित पात्रा उसका जवाब देंगे, अलका जी उसका जवाब देंगे, लेकिन भारतीय रेल नहीं बिकी हुई है और किसी को बिकी नहीं हुई है। ये गलत जानकारी है और मुझे लगता है कि इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े कार्यक्रम में इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, विच इज नॉट राइट। अलका जी, अब अपनी बात को रखिए, विषय ट्रेन का नहीं है, विषय किसान का है। थैंक यू अमीश जी, आपने ठीक कहा, रेलवे नहीं बिक रहा, पर एयर इंडिया की नीलामी करने की कोशिश बार बार होती है, बिक नहीं रही बेचारी एयर इंडिया, वो छोड़ देते हैं। फिर मैं आपको कहूंगी वही बात अमीश जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, किसानों के मुद्दे पर है ना, एमएसपी के मुद्दे पर है ना, एमएसपी कानून पर। 4 जनवरी का ये पर्ची को ये चैलेंज क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस को, मुझे पूरी की पूरी, कि ये 4 तारीख को एमएसपी न्यूनतम समर्थन से कम क्यों किसानों को दिया गया, मध्य प्रदेश जहां से कृषि मंत्री आते हैं। दूसरी बात, संबित पात्रा जी ने कहा किसान वोट करता है, हम जीत कर आए, इनसे कहिए हरियाणा में इनकी सरकार है, एक ही सीट पर उपचुनाव था, किसानों ने भाजपा को हरा दिया, उस एक सीट पर किसानों ने हराया है, हरियाणा के किसानों ने। पूछिएगा अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव हुए, आप बताइए कितने सीट पे हम। राजकुमार भाटी, किसान ये कह रहा है कि अब
किसान और किसानों के नेता जो कह रहे हैं कि अगर नहीं माना गया तो ये ड्रेस रिहर्सल है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। क्या आपको लगता है वाकई ये दबाव की बात है? जैसा एक मंत्री भी कह रहे थे कि आज ये कह रहे हैं कि ये कानून वापस लो, कल बोलेंगे सीए वापस लो, परसों कोई 370 वापस लो, ऐसा कैसे हो सकता है? दबाव में नहीं आएगी मोदी सरकार? अमीश जी, कोई भी आंदोलन किया जाता है वो दबाव के लिए ही किया जाता है। किसान पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से, कानून का सम्मान करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। कहीं कोई हिंसा नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। अगर अब लोगों पर को ये देश के एक ही भाग में है, अधिकतर पंजाब में है और कुछ हरियाणा के इलाकों में है, इसका ज्यादा इंपैक्ट पूरे देश में नहीं देखने को मिल रहा। देखिए, अभी थोड़े दिन और चलने दीजिए, सब 40 दिन तो चल गया, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। एक एक हिस्से में, एक एक गांव में फैलेगा, आंदोलन फैल रहा है लगातार। अच्छा ठीक है, सभी प्रदेशों में फैल रहा है। अच्छा, आपके पास जानकारी है कि ऐसा जिन्हें कुछ होगा? मुट्ठी भर किसान बताया जा रहा था, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। ठीक है, लाखों की संख्या में संबित रिप्लाई, संबित 20 सेकंड रिप्लाई, क्विक रिप्लाई टू राजकुमार भाटी। देखिए, आप याद करिए, ठीक इसी प्रकार सीएए के प्रोटेस्ट में भी शाहीन बाग के लिए कहा जा रहा था कि ये दबाव बनाया जा रहा है और किसी भी कीमत पे जब तक सीएए नहीं हटाया जाएगा ये शाहीन बाग की कोट अनकोट बहुत प्रिय दादियां ये उठने वाली नहीं है। आज दादियां उठ गई हैं। और देखिए, मैं तो किसानों को अन्नदाता और सारे बीजेपी में शामिल हो गए शाहीन बाग वाले। तो किसानों को जो लोग दादी बीजेपी में शामिल नहीं हुई है, दादी आपके पास है, कोई दादी बीजेपी में शामिल नहीं हुई है। वो कांग्रेस दादा तो हो गए आपके सारे। दादी आपकी है, क्यों हमको दादी? नहीं, दादा भी हमारे पास नहीं है, दादा दादी सब आप ही के पास हैं भैया, पूरा टोटी के साथ है वो। हाँ, और जहां तक सुन लीजिए, जहां तक ये जो आर्टिकल 370 सीएए, अब शब्द और बदतमीजी तो आपकी पहचान बन चुकी है संबित पात्रा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप लोग नहीं करेंगे बदतमीजी। ये अमीश भाई, ये टोटी बोलना अपशब्द कैसा हो जाता है? हाँ, अपशब्द बोलना, बदतमीजी करना आपकी पहचान बन चुकी है इस देश में। मैं सिर्फ टोटी बोल देता हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अब शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, ये हम सम्मान के साथ ही नाम लेंगे आपके नेताओं का। सरकार को जूते मारने चाहिए, वो बहुत अच्छा शब्द था। मैंने 4 बार नहीं कहा, आप लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं कहा। संबित पात्रा, मैं 35 सेकंड आपको देता हूं, क्योंकि आप राजकुमार भाटी की बात का जवाब दे रहे थे और अलका लांबा की बात का जवाब दे रहे थे। क्विकली, मैं 35 सेकंड में 2 चीजें दिखाना चाहूंगा, अलका जी का जवाब भी दूंगा। और एक दैनिक भास्कर में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं उसका एक 4 लाइन पढ़ता हूं। एक दफा राजीव जी किसानों से मिल रहे थे। इलाके के किसान मिर्ची के खेती करते थे। उन्हें पता चला हरी मिर्च से लाल मिर्ची महंगी होती है। राजीव गांधी ने उनसे कहा, आप हरी मिर्च क्यों पैदा करते हैं, लाल मिर्च की खेती क्यों नहीं करते, ताकि आपको फसल की बेहतर कीमत मिल सके। लोग सकते में आ गए। प्रधानमंत्री से कौन कहे कि हरी मिर्च ही पक करके लाल मिर्च बनती है। 2020 का जवाब 21 का इनके पास नहीं है। अब देखिए, पेड न्यूज के आर्टिकल कैसे छपते हैं। अब इनका आप और हम जानते हैं। कल बताइए, पेड आर्टिकल, पेड न्यूज, पेड विज्ञापन कल छपवाइए ना, किस अखबार में छपवाना है। अलका जी, आपको उनकी बात पे आपत्ति है? अलका लांबा का कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी को गए हुए इतने वर्ष हो गए, उनका नाम क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो वो तो राजीव गांधी के बदले में राहुल गांधी कर दे तो बराबर ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर नहीं बोलेंगे। प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आज के प्लीज अमित भाई, अच्छा, मेरे पास समय उतना नहीं है। मैं आप दोनों से निवेदन करूं, मेरे पास समय उतना नहीं है। 5 से 10 सेकंड में संबित कंप्लीट कर ले, फिर 35 सेकंड आप बोल लीजिएगा अलका जी। ओके संबित, 5 सेकंड्स। हाँ, धन्यवाद। देखिए, अलका जी ने अभी अलका जी ने कहा कि एक रिसिप्ट दिखाया कि 4 जनवरी इसी साल को जो है गेहूं की खरीदी सरकार कर रही थी। अभी तक गेहूं कटा नहीं है। गेहूं मार्च अप्रैल में कटेगा। तो अभी धान की खरीदी हो रही है, गेहूं की नहीं हो रही है। और फैक्ट चेक ने दिखाया कि सुरजेवाला जी ने घोटाला किया है। ठीक है, ओके, अलका लांबा क्या कह रहे हैं कि आप ट्वीट में भी घोटाला कर रहे हैं? कानून आया है, वो कह रहे हैं आप ट्वीट में भी घोटाले कर रहे हैं। नहीं, इनके बोलने से क्या है, चैलेंज करिए ना, खुलकर आइए। मैं तो खुली चुनौती देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी को बिठा लीजिए और इनके कृषि मंत्री को बिठा लीजिए। हिम्मत है, चैलेंज करके जा रही हूं। कांग्रेस प्रवक्ता जिन्होंने ये पर्ची को ट्वीट किया है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं आएंगे। आपके साथ बैठेंगे अमित जी, नरेंद्र तोमर जी और रणदीप सुरजेवाला जी। आप बुला लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की इस पर्ची के ऊपर कि आज भी किसानों को इस कानून के बावजूद भी न्यूनतम समर्थन नहीं मिल रहा है और मात्र पूंजीपतियों की जेब भरी जा रही है। जी अलका जी,
ठीक है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, अगर दोनों आ जाए तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार भाटी, फाइनल वर्ड, 10 सेकंड्स, आपका समय कम बचा है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने ज्यादा समय ले लिया। राजकुमार, हम तो बस ये कहना चाहेंगे विनम्रता के साथ माननीय संबित पात्रा जी हमारी बात माननीय मोदी जी तक पहुंचा दें कि ये तीनों बिल किसान के खिलाफ हैं, ये बिल वापस ले लिए जाएं। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन आज लाख टके की बात यही है कि किसान हो या कोई भी आंदोलन, समाधान निकलना जरूरी है और वो संवाद ही तरीका हो सकता है। अगर आप कहें कि हम किसी चीज को चाहता ही नहीं है तो फिर संवाद और समाधान दोनों बहुत कठिन है। खुद ही सोच के देखिए। नमस्कार।